टेंथ के बाद कोई डिप्लोमा कोर्स करने का या फिर कोई शॉर्ट टर्म प्रोग्राम करने के क्या फ़ायदे हैं ये देखते हैं। सबसे पहले इस तरीके के कोर्सेज़ करने के लिए आपको समय कम लगता है, 2 या 3 साल में इस तरीके के कोर्सेज़ हो जाते हैं। तो ये एक बेनिफिट है कि आपको समय कम लगता है, आपका साल 1 या 1 डेढ़ साल कहीं आपका बच जाता है। सेकेंड इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। इंडस्ट्रियल नॉलेज आपको जल्दी मिलता है, इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक स्किल्स जो है वो आप जल्दी एक्सप्लोर करने लगते हैं। मान लीजिए आपने कोई कोर्स चूज़ किया है और आपसे अब वो हो नहीं रहा है, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या आप उसमें लैक कर रहे हैं, तो आपके पास समय होता है कि आप डिफरेंट करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें और डिफरेंट स्विच कर सकते हैं आप अपने करियर ऑप्शन को। इस तरीके के किसी कोर्स को करने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप जल्दी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे 10th के बाद कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, तो उसको कंप्लीट करने के बाद आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है जो आपको 2 या 3 साल में ही मिल जाती है। इवन अगर आप चाहें तो डिप्लोमा करने के बाद उसी से रिलेटेड फ़र्दर कोई डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं या फिर आप जॉब करते करते भी अपना डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक और बेनिफिट है इसका कि आप जॉब भी कर सकते हैं, आप चाहे तो फर्दर स्टडी कर सकते हैं या फिर आप जॉब और स्टडी दोनों कर सकते हैं। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स जिनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड थोड़ा सा अनस्टेबल है, उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो 10th के बाद अपना कोई डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा शॉर्ट टर्म प्रोग्राम कर सकते हैं जिसके बाद वो खुद के लिए एक जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है कि आप अपने लिए थोड़ा सा जल्दी फाइनेंशियल स्टेबल होने के लिए खुद के लिए एक जॉब सिक्योर कर सकते हैं इस तरीके का कोई कोर्स अगर आप करते हैं। तो आपके प्रोफेशनल और सॉफ्ट स्किल्स डेवलप होते हैं जो कि आगे चल के आपको फील्ड में बहुत काम आने वाले हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, विजडम बाय प्रणय में आपका स्वागत है। मैं निकिता शेयर करने वाली हूँ आज आप लोगों से बहुत सारे कोर्सेज़ जो कि आप अपने 10th के बाद परस्यू कर सकते हैं। देखिए, फ़ायदे तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन होता क्या है, कुछ बच्चों को क्लियर होता है कि क्या करना है, कुछ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें, और कुछ को नॉलेज ही नहीं होता है कि खुद के लिए कौन सी फ़ील्ड चूज़ करें। ऐसे में वो जो दोस्त करते हैं उसी फील्ड को वो चूज़ कर लेते हैं और वही करते हैं। और कुछ के साथ ऐसा होता है कि कोई बताने वाला नहीं होता है, कोई सही गाइडेंस देने वाला नहीं होता है। अच्छा, और कभी कभी कोई गलत गाइडेंस भी दे देता है। ऐसा जनरली उन लोगों के साथ होता है जिनके पेरेंट्स को थोड़ा सा कम पता होता है, थोड़ा सा कम नॉलेज होता है। तो ऐसे में वो अपने बच्चों को सलाह देते हैं कि फ़लाना किसी रिश्तेदार के पास चले जाए या किसी आस पड़ोस में जो है उसके पास चले जाए, उनसे गाइडेंस ले, उनसे सलाह ले कि क्या करे। तो ऐसे में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और गलत गाइडेंस भी मिल जाती है कभी कभी। तो उसके वजह से भी बच्चा खुद के लिए क्या सही है और कौन सी फील्ड में उसको इंटरेस्ट है और उसको क्या करना चाहिए, ये डिसीजन वो प्रॉपरली नहीं ले पाता है। देखिए, ये बेस है, अगर ये अभी मज़बूत नहीं हुआ तो आगे चल के तकलीफ़ होगी, क्योंकि आगे चल के हमारा एक मोटो ये है कि हमें एक अच्छी जॉब सिक्योर करनी है। तो ये बेस अगर अभी सही चूज़ नहीं किया कि हमको हमारे लिए कौन सी फील्ड सही है, ये अगर प्रॉपरली चूज़ नहीं किया तो एक दिक्कत ये हो जाएगी कि कुछ तो भी करना है, मतलब करना है इसलिए कर रहे हैं, ऐसा वाला काम हो जाएगा कि कुछ तो करना है तो कर लिया, कुछ तो पढ़ना है मतलब पढ़ लिया। ये नहीं करना है। यहाँ से आगे हमें एक अच्छी जॉब सिक्योर करनी है, एक अच्छा फ्यूचर खुद के लिए सिक्योर करके रखना है। यहाँ से ये आपकी शुरुआत होती है, इसलिए अभी सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, प्लस ऐसा भी है कि अगर आप अपने इंटरेस्ट से हट के कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो फिर ऐसा हो जाएगी कि कुछ तो भी पढ़ना है मतलब पढ़ना है। लेकिन वही अगर आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है और आपको समझ में आ रहा है कि इस कोर्स में या इस पर्टिकुलर एजुकेशन वाली फ़ील्ड में अगर मैं ये कोर्स करता हूँ या करती हूँ, इसमें मुझे इंटरेस्ट है, तो आप उसमें और अच्छा एक्सेल करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसमें और अपना इनपुट ज़्यादा दे पाएंगे। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होना चाहिए, ना कि नेगेटिव पॉइंट होना चाहिए। सो लेट्स सी आफ्टर 10th आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। सो वेरी बेसिक जो हम सबको पता है वो है 10th के बाद हम करते हैं 11th और 12th, और इसमें भी आपको 3 ऑप्शंस आते हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स।
ये बेसिक है, ये हम सबको पता है। तो देखिए यहाँ मेरी सलाह ये रहेगी कि आफ्टर 10th आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी साइंस में एडमिशन हो जाए। उसका सिंपल एक ही रीज़न है कि आफ्टर 12th इन साइंस जब आप आगे अपनी स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। आप साइंस रिलेटेड फील्ड चूज़ कर सकते हैं, आप कॉमर्स रिलेटेड फील्ड चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप आर्ट्स भी चूज़ कर सकते हैं। ये आपका चॉइस है, लेकिन आपके पास ऑप्शंस तीनों ओपन होते हैं कि आपको क्या आगे करना है। सो पहला मोटो तो यही होगा कि अगर आप 11th 12th कर रहे हैं तो कोशिश रहेगी कि आप साइंस में एडमिशन लें। और क्योंकि अगर आप कॉमर्स या फिर आर्ट्स फील्ड चूज़ करते हैं तो आगे आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगा। आप फिर चाहे आपको उसमें इंटरेस्ट हो या फिर आपको जम रहा है नहीं जम रहा है, लेकिन आपको फिर आगे कॉमर्स रिलेटेड ही फिर फील्ड लेनी पड़ेगी या फिर आर्ट्स रिलेटेड ही फील्ड लेनी पड़ेगी। और देखिए ये मार्क्स पर भी डिपेंड करता है, लेकिन कोशिश यही करनी है कि साइंस 12th हो जाए। और वो बच्चे जो कि बहुत क्लियर है कि उनको आगे चल के क्या करना है, उनको कॉमर्स फील्ड लेनी है या आर्ट्स लेनी है, ये वो पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं। तो ऐसे बच्चे, और अगर उनको मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं, तो ऐसे बच्चे प्लीज़ अपनी एक सीट वो छोड़ दे उस बच्चे के लिए जो साइंस करना चाहता है। ऐसे बच्चे ज़बरदस्ती साइंस लेकर अपने इंटरेस्ट को डिवाइड मत करिए। और पेरेंट्स भी कभी कभी फोर्स करते हैं कि नहीं साइंस ही लेना पड़ेगा, फिर तुझको कॉमर्स में इंटरेस्ट है या आर्ट्स में है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन करना तो साइंस ही पड़ेगा। बट अगर आप क्लियर है, आपका विज़न क्लियर है कि आपको कॉमर्स ही करना है आगे चल के, या आपको आर्ट्स में ही आगे चल के कुछ करना है, तो ऐसे बच्चे अपनी एक सीट उस बच्चे के लिए छोड़ दे जो साइंस पढ़ना चाहता है। इवन मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को प्रेशराइज़ मत करिए कि तुम्हें साइंस ही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा, इसी कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं, प्लीज़ आपके बच्चों को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो क्या करना चाहता है, उसके लिए क्या सही है, और एक फ्रेंडली कॉन्वर्जेसन हेल्ड कीजिए अपने बच्चे के साथ और समझने की कोशिश कीजिए कि वो उसका इंटरेस्ट कहाँ पर है, वो क्या कर सकता है आगे चल के अपने लाइफ में जो कि उसके लिए बेनिफिशियल हो। और अपना भी व्यू पॉइंट रखिए और उसको भी समझाने की कोशिश कीजिए कि अगर वो ये नहीं तो ये कर सकता है। इसमें भी अपने इंटरेस्ट को आप जगाने की कोशिश कीजिए, अपना व्यू पॉइंट रखिए, ना कि आप अपने बच्चों को थोपे उस चीज़ के लिए कि नहीं ऐसा ही करो करके। देखिए 10th के बाद 12th करना है ये तो हम सबको पता है, लेकिन 12th न करते हुए और भी ऐसे कौन से कोर्सेज़ हैं जो हम कर सकते हैं, चलिए अब ये देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं डिप्लोमा कोर्सेज़ की तरफ। तो डिप्लोमा कोर्सेज़ में आएंगे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स, डिप्लोमा इन इंग्लिश, डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन वेब डेवलपमेंट और वेब डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन गेम डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज़ IT, डिप्लोमा इन मेकअप एंड ब्यूटी, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन मराइन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एनिमेशन, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन लेदर डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। 25 ऑप्शंस है अगर आप आफ्टर 10th डिप्लोमा करना चाहते हैं तो। और भी है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि हम जो भी फील्ड अपने लिए चूज़ करते हैं, हमारा एक मोटो है उसके पीछे कि हम एक अच्छी जॉब सिक्योर कर सकें। तो जो भी कोर्स आप अपने लिए सिलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड प्राइवेट कंपनीज़ कितनी है, गवर्नमेंट जॉब्स कितनी अवेलेबल है, स्कोप कितना है, ग्रोथ कितनी है, सैलरी कितनी है, ये सारी चीज़ें भी एक बार पता कर ले और क्लियर कर ले। सिर्फ कोर्स का नाम सुन के इंटरेस्ट आ रहा है, अच्छा लग रहा है, इसलिए ये कोर्स कर लिया, ऐसा नहीं करना है। हमें एक अच्छी जॉब मिल सके, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके, उसके बारे में देखना है, पहले वो पता करना है। तो बाकी सारी चीज़ें भी हमको साइड बाय साइड इन्फॉर्मेशन निकालनी है। और पेरेंट्स
का रोल है कि वो अगर उनके बच्चे को किसी फील्ड में इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ों के बारे में आप अपने बच्चे को इन्फॉर्मेशन निकाल के दें और उनको समझाएं कि अगर वो ये कोर्स करते हैं तो आगे चल के उनको यहाँ जॉब मिल सकती है, प्राइवेट ये कंपनीज़ है, गवर्नमेंट में ये सारी कंपनीज़ है जहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। जो भी फील्ड वो चूज़ करते हैं उससे रिलेटेड ग्रोथ अच्छी है या नहीं है, सैलरी में इंक्रीमेंट होगी नहीं होगी, फील्ड में उनको इंक्रीमेंट होंगी, जो भी उनकी पोस्टिंग रहेगी उस पोस्टिंग में उनको इंक्रीमेंट होगी नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें पता करके हमको हमारे बच्चों को बतानी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने कोई फील्ड चूज़ की है तो उससे रिलेटेड जॉब ही नहीं है, जॉब आपको मिलनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रॉपर पैकेज और ग्रोथ होती रहे तो और भी अच्छा है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कोर्स विच इज़ पॉलीटेक्निक। पॉलीटेक्निक कोर्सेज में आएंगे डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन एनिमेशन आर्ट्स एंड डिज़ाइन, डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग, डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर। देखिए, डिप्लोमा करने का फ़ायदा ये है कि आप जो भी फील्ड चूज़ करते हैं आपको उसमें इन डेप्थ नॉलेज मिलता है, प्लस आप आफ्टर डिप्लोमा आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप फर्दर ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है टोटली। और डिप्लोमा कोर्सेज़ जो है वो शॉर्ट टर्म होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल के कोर्सेज़ होते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, कुछ बच्चों का डिसाइडेड होता है कि उनको इंजीनियरिंग ही करना है, तो आफ्टर 10th वो करते हैं 12th और उसके बाद वो पॉली करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो 12th के बाद पॉली करते हैं और पॉली करने के बाद फिर इंजीनियरिंग करते हैं। तो इन सब में आपको टोटल कितने साल लगे? आफ्टर 10th 2 साल 12th के, 3 साल पॉली के, और फिर क्योंकि पॉली करने के बाद सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है तो 3 साल इंजीनियरिंग के। तो इस सब में आपको टोटल कितने साल लगे? टोटल लगे आपको 8 साल। अब सेकेंड एग्जांपल है कि आप 10th के बाद डायरेक्ट लेते हैं पॉली, जिसमें आपको लगते हैं 3 साल, और फिर पॉली के बाद आपकी एडमिशन होती है सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में, उसके लगते हैं आपको 3 साल। तो टोटल आपको कितने लग गए? 10th के बाद लग गए 3 साल पॉली के और 3 साल इंजीनियरिंग के, तो टोटल आपको लग गए 6 साल। तो यहाँ आपको लग गए 6 साल। अब तीसरी सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे आप करते हैं 10th के बाद 12th और 12th के बाद आप एंट्रेंस दे के डायरेक्ट इंजीनियरिंग करते हैं। तो यहाँ आपको कितने साल लग गए? यहाँ आपको लग गए 10th के बाद 2 साल 11th 12th के और 4 साल इंजीनियरिंग के, तो टोटल हो गए हमारे 6 साल। ये एक केस भी होता है कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग 4 साल में कंप्लीट करना मुश्किल होता है, कभी कभी बैकलॉग्स लगते हैं, उसकी वजह से उनको 5 या 6 साल भी लग जाते हैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करने में। ये एक्सेप्शनल केस है लेकिन होता है, और क्योंकि हम सारे प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं तो ये भी उसमें इंक्लूड करना ज़रूरी है, और इससे आपके ईयर्स बढ़ते हैं, आपका साल बढ़ता है, आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमको समझना ज़रूरी है। तो अभी जो हमने 3 एग्जांपल्स लिए उसमें ऑप्शन सारे आपके सामने हैं। केस 1 में, यानी जो एग्जांपल पहला हमने लिए उसमें आपको 8 साल लग रहे हैं, केस 2 में आपको 6 साल लग रहे हैं और केस 3 में आपको 6 साल लग रहे हैं। तो केस 2 और केस 3 में आपको लग बराबर सेम ही ईयर्स रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा जो बेनिफिट है वो केस 2 में मिलता है। वो ये है कि जब आप 10th के बाद पॉली करते हैं तो क्योंकि आप प्रायर डिसाइडेड ही है कि हमको इंजीनियरिंग ही करना है, तो जो इंजीनियरिंग रिलेटेड आपका जो भी फील्ड आप चूज़ करते हैं पॉली में, तो आपको एक पहले से ही उससे रिलेटेड एजुकेशन मिलता है, इन फील्ड नॉलेज भी मिलता है। आप चाहे तो अपना पॉली करने के बाद आप जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको इंटर्नशिप वगैरह भी करनी पड़ती है। सो आप जॉब भी सिक्योर कर सकते हैं और उसके बाद आप ग्रेजुएट भी कर सकते हैं साइड बाय साइड, बट आपको आपके फील्ड का नॉलेज मिल रहा है स्टार्टिंग से ही, और विथ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ये चीज़। प्लस अगर आप पॉली करते हैं तो आपको फिर डायरेक्ट इंजीनियरिंग के लिए सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जब आप क्लियर है टोटली कि हमको इंजीनियरिंग ही करना है, उस केस में ये चीज़ अप्लाई होती है और उस केस में ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होती है। लेकिन अगर आपको डाउट है और आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है कि ये वर्कआउट करेगा नहीं करेगा, या कुछ और भी फील्ड हम चूज़ कर सकते हैं अपने लिए,
तो आप पॉली ना करें, आप 12th करें और अपने लिए एक क्लियर विज़न फिर सेट करिए कि आपको फिर बाद में इंजीनियरिंग करना है या फिर आपको कुछ और फील्ड में जाना है। तो ये एग्ज़ाम्पल था इंजीनियरिंग रिलेटेड। आप जो भी फील्ड चूज़ करते हैं उससे रिलेटेड आप डिप्लोमा कोर्स करके फिर आप डिग्री में क्या कर सकते हैं, ये हम प्रायर पता कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी पैरामेडिकल कोर्सेज। तो पैरामेडिकल कोर्सेज में आप कर सकते हैं डिप्लोमा इन हॉस्पिटल असिस्टेंस, डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन पैरामेडिक नर्सिंग सर्टिफिकेट ऑफ नर्सिंग असिस्टेंट्स, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक्स, डिप्लोमा इन फार्मेसी। आईटीआई कोर्सेज़ भी है। आईटीआई कोर्सेज़ में आते हैं आपके इलेक्ट्रिशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, इंश्योरेंस एजेंट, डिजिटल फोटोग्राफर, फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, स्विंग टेक्नोलॉजी, टूल एंड डाई मेकिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग आर्टिस्ट्स। इसके अलावा वोकेशनल कोर्सेज़ भी है। तो वोकेशनल कोर्सेज़ में आते हैं ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एग्रीकल्चर, जर्नलिज्म, सर्टिफिकेट इन एनिमेशन, सर्टिफिकेट कोर्स इन फंक्शनल और स्पोकन इंग्लिश, सर्टिफिकेशन इन मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस, डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी, डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी, डिप्लोमा इन लेदर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन 3D एनिमेशन। सो देखिए बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप 10th के बाद कर सकते हैं। जिस भी फील्ड में या जिस भी कोर्स में आपको लगता है कि आपको इंटरेस्ट है, आप वो कर सकते हैं। उससे रिलेटेड आप आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी की साइट पे जाकर आप उस कोर्स के रिलेटेड कितने साल का है और उसके अंडर और क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, वो सारी डिटेल्स आप निकाल सकते हैं। प्लस आप अपने टीचर्स का गाइडेंस ले सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, आप अपने पेरेंट्स से फ्रेंडली इन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करिए। इवन पेरेंट्स को भी प्रेशराइज न करते हुए अपने बच्चों को एक्सप्लोर करने देना चाहिए, क्योंकि 10th के बाद उनके पास समय है, लेकिन एक बार वो ग्रेजुएट कर ले तब उनके पास समय नहीं रहेगा। तब तक के वो बस कुछ पढ़ना है इसलिए पढ़ रहे हैं, ऐसा ना हो। उनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर वो कुछ कर रहे हैं, वैसा कुछ कर रहे हैं, तो वो और भी उसमें अपना इनपुट देंगे और एक्सेल करेंगे। प्लस अगर जस्ट लाइक किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो आई विल सजेस्ट देम कि जैसे किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या फिर किसी को सिंगिंग या डांसिंग में इंटरेस्ट है, तो स्पोर्ट्स या आर्ट्स रिलेटेड इन सारी चीज़ों को आप समय दें, आप उसको भी परस्यू करिए। पर ऐसा ना हो कि आप उसमें फ़ोकस करते करते अगर आगे चल के उसमें अगर कुछ हो नहीं पाया तो आपके पास ऑप्शन ना हो। तो इसलिए एक और फील्ड अपने लिए चूज़ करके रखिए कि मुझे स्पोर्ट्स में अगर मुझे ये स्पोर्ट पसंद है, या मुझे सिंगिंग करना है, या मुझे डांसिंग में अपने आप को आगे लेके जाना है, तो ये तो मुझे करना ही है। लेकिन अगर मैं कहीं यहाँ पर किसी वजह से कम पड़ जाऊँ या फिर फाइनेंशियली अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, तो एक है कोर्स, एक डिग्री कोर्स है या एक डिप्लोमा कोर्स है जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ साइड बाय साइड, जो कि बैकअप के लिए मेरे पास है। तो अगर आप पेरेंट्स का भी ये काम है कि अगर उनके बच्चे स्पोर्ट्स या सिंगिंग, आर्ट्स या डांसिंग में एक्सेल कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करिए। प्लस उनको ये भी समझाइए कि उनको एक डिग्री कोर्स करना है, एटलीस्ट उनको ग्रेजुएशन अपने लिए करनी है, ताकि अगर ये नहीं हो रहा है तो यहाँ से वो अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर करके रख सकते। एक और मैं ऑप्शन आपके सामने रखती हूँ कि मान लीजिए अगर आपने कोई इंजीनियरिंग फील्ड चूज़ की है अपने लिए, या फिर आपने अकाउंटिंग या फिर बिज़नेस मैनेजमेंट रिलेटेड या कोई भी जो भी फील्ड आपने चूज़ की है अपने लिए, तो उससे आपके फील्ड के रिलेटेड जो भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, तो उन कॉलेजेस में जाइए और वहाँ के जो आपके सीनियर्स हैं, वो आपके सीनियर्स ही होंगे डेफिनेटली। तो जो वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे आप बात करिए और उनसे गाइडेंस लेने की कोशिश करिए। उनसे पूछिए कि मैं अगर ये फील्ड चूज़ करती हूँ या करता हूँ तो आगे चल के इसमें क्या स्कोप है, या अभी क्या सिचुएशन है और क्या करना चाहिए।
राइट नाउ मार्केट में क्या नीड है और कंपनीज़ क्या है। अगर मैं गवर्नमेंट कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करता हूँ तो कहाँ से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों का एक एक सेकंड ओपिनियन के तौर पर भी हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने लिए। तो कॉलेज कौन से अच्छे हैं, आपके कॉलेज का क्या सिचुएशन है, यहाँ का स्टडी कैसा है, ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। प्लस एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, कुछ पेरेंट्स के लिए होता है कि हमारे बच्चे ने गवर्नमेंट जॉब ही सिक्योर करना चाहिए। कुछ बच्चों का भी होता है कि मुझे आगे चल के गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करे तो प्लीज़ 10th के बाद से ही उसको गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। ये नहीं है कि वो 12th कर ले, ग्रेजुएट हो जाए या डिप्लोमा कोई कोर्स करे उसके बाद देखी जाएगी, नहीं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जो बेस होता है वो 10th 12th से ही लगता है। तो अगर आप अपने बच्चे को कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करे तो उसको 10th के बाद से ही प्रिपेयर करें। इवन आप 10th के बाद की जो गवर्नमेंट के फॉर्म्स निकलते हैं, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस आप वो उसको फॉर्म भर के दीजिए और उसको वो एग्ज़ाम देने दीजिए, ताकि उसको वो पता चले कि ये एग्ज़ाम्स कैसी होती है और क्या पैटर्न होते हैं और किस तरीके से मुझे और स्टडी करनी है, सिलेबस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आप 10th के बाद से ही करिए अगर आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। आफ्टर ग्रेजुएशन समय नहीं रहता है, फिर चाहिए है जॉब, और अगर गवर्नमेंट चाहिए तो अभी से प्रिपेयर करो। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ मिस आउट हो जाती है और ये चीज़ कोई बताता नहीं है। तो गवर्नमेंट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आगे इवन अगर आपका बच्चा 10th के बाद या 12th के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर लेता है, मान लो उसका पेपर निकल गया, उसका इंटरव्यू सेशन आ रहा है, अगर पेपर क्रैक कर लिया है उसने, तो उसको इंटरव्यू के लिए जाने दीजिए, उसको ये चीज़ें एक्सपीरियंस करने दीजिए। ये बाद में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये अभी से करेंगे तो उसका समय बचेगा। ये चीज़ प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।